बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी जो तरतीब चल रही थी नूरानी क़ायदा के हवाले से, पिछली वीडियो में एक बात अर्ज़ की थी मैंने कि नूरानी क़ायदा जब हम एक छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे, 5 से 6 साल 7 साल के बच्चे को, तो उसमें हमारी कोशिश हो कि पहली तख्ती पढ़ाते वक्त उसको 8 तरीक़ों से पढ़ाया जाए। उस वीडियो तो मैं अर्ज़ कर चुका था आपके सामने, लेकिन ख़ुलासतन मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका था कि इस तरीके से, इस तरतीब से हमने पढ़ाना है। लेकिन आज मैं आपके सामने क़ायदा भी लेकर आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो 8 तरीके समझा सकूँ कि किस तरीके से हमने अपने बच्चों को 8 तरीके से पढ़ाना है। आप लाज़मी नहीं है कि आप 8 तरीक़ों से पढ़ाएं। अगर आप समझ गए हैं कि बच्चे को हुरूफ की पहचान हो गई है, आप उंगली रख के फ़ौरन उससे पूछे, स्वाद पर आपने उंगली रखी और उसने फ़ौरन से बता दिया कि हाँ ये स्वाद है, और आपने आइन के ऊपर उंगली रखी और उसने फ़ौरन से बग़ैर सोचे समझे बता दिया, और मीम पर उंगली रखी। इस तरीके से बीच बीच में से आप उंगली रखते गए और बच्चा बताता गया, तो आप समझ जाए कि बच्चे पर मेहनत हुई है और बच्चे को याद है, अब ये अगली तख्ती पढ़ने के काबिल हो चुका है। अच्छा, जैसे कि हम क़ायदा पढ़ाते हैं, ये नूरानी क़ायदा आपके सामने है। यहाँ से मैं पहले पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ाते हैं अलिफ बा ता सा जीम, इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो ये पहला तरीका है, इस तरीके से हमने बच्चों को क़ायदा पढ़ाना है। अब दूसरा तरीका इस जीम से लेकर आए, जीम सा ता बा और अलिफ, ये 2 तरीके हो गए। अब इसी अलिफ से हमने शुरू करना है, अलिफ, फिर नीचे हा ज़ा क़ा क़ाफ़ वाव वाव, ये तीसरा तरीका हो गया। अब चौथा तरीका, इस वाव से हमने शुरू करना है, वाव क़ाफ़ क़ा ज़ा हा अलिफ, 4 तरीके हो गए। अब अगला तरीका, ये आखिर में चूँकि या है, इस या से हम शुरू करेंगे और इस तरीके से हम लेके चलेंगे, या और उसके बाद हमज़ा और उसके बाद हा और उसके बाद फिर वाव, ये तरीका भी हो गया। उसके बाद इसी वाव से हम शुरू करेंगे। अच्छा, इस तरीके से ले चले। फिर ये अगली लाइन, नून मीम लाम, ये पूरी तख्ती हमने इस तरीके से पढ़ानी है। वाव से जब हम शुरू करें, वाव हा हमज़ा या और इस तरीके से फिर ऊपर वाली लाइन ख़ाफ़, ये भी हो गया तरीका। अब एक तरीका ये है कि इस या से हम शुरू करें, या नून और ऊपर फा और ऊपर ग़ाद और ऊपर रा और फिर आगे जीम। तो इस तरीके से हमने लेकर चलना है बच्चों को। ये सारे तरीके हमने पढ़ाने हैं इस तरीके से। और एक तरीका जीम से हम शुरू करें, जीम रा ग़ाद फा नून या। तो ये थे सारे तरीके, इस तरीके से हम बच्चों को लेकर चलें। इस तरीके से पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि बच्चा हरूफ की पहचान कर सके। अगर आप इससे कम में बच्चे को पढ़ा सकते हैं
اور بچے میں استعداد ہے تو لازمی نہیں آپ یہ 8 ہی طریقے بتائیں، یا اس سے زیادہ کوئی بچہ کمزور ہے، اس کا ذہن کمزور ہے، قبول نہیں کرتا، اٹھاتا نہیں ہے حروف کو، پہچان نہیں سکتا، تو آپ 9-10 طریقوں سے بھی آپ اس بچے کو لے کر چل سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی، اور جس کو پسند آئے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ ہاں یہ ویڈیو آپ کی مجھے اچھی لگی ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔